हेलो हमारी प्यारी सी दुनिया, स्वागत है आपका हैशटैग हमारी अतरंगी ज़िंदगी में। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बड़े को प्रणाम और छोटे को ढेर सारा प्यार। तो जैसा कि हम भी फील कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों से मिलने आजकल हम बहुत कम ही आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। और वो ये है कि जो यूट्यूब पर जो क्लास शुरू किए हैं ना, उसके लिए ना मतलब कि कंटेंट जो इतना बारीकी से तैयार करना पड़ रहा है ना, कि जैसे मतलब कि अब फील हो रहा है कि जैसे एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ना और पढ़ाने के लिए पढ़ना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के लिए तो मतलब कि पढ़ना पड़ता है, बहुत ही पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको पढ़ाने के लिए ये भी माइंड में रखना पड़ता है कि अगर टॉपिक हम उठा रहे हैं तो उस टॉपिक को समझाना कैसे है, और अगर उस टॉपिक को समझाना है तो उसके लिए कंटेंट की ज़रूरत होती है, और वो कंटेंट छुपा होता है एनसीईआरटी की किताबों में। मीन्स तो बहुत ही मुश्किल काम होता है एक टीचर के लिए, है ना, कि वो बहुत तरह के अलग अलग किताबों से खोज खोज कर जो सच्चाई है और जो उसका जो मीनिंग है, उसका अर्थ है, उसको तोड़ तोड़ कर समझाना, है ना। तो उसके लिए भी तैयारी करना पड़ता है कि किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को आसान और सरल भाषा में समझाएं, उसका भी तैयारी करना पड़ता है। और सबसे पहली बात और सबसे मेन बात कि जो टॉपिक जो उठाते हैं तो उस टॉपिक का विश्लेषण किस तरह से करना है, और उस विश्लेषण के अंदर जो है वो क्या क्या बातें हैं, और वो उन बातों को वो जो पॉइंट है, उन पॉइंट को एक स्टूडेंट्स को किस तरह से समझाया जाए, वो करने में बहुत ही बोल सकते हैं कि हार्ड वर्क है। तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा देखिए ना, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये क्लास लेकर आए हैं, ठीक है, तो और आगे की क्लास का तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी में इतना समय लग जा रहा है कि जो टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में मतलब कि अलग अलग किताबों से खोज खोज कर उसका जो निचोड़ है वो निकालना पड़ रहा है, और उस निचोड़ को निकाल कर और उसको स्टूडेंट्स के सामने किस तरह से रखना है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आए। मीन्स कि कहने का मतलब है कि उस टॉपिक को आसान और सरल भाषा में किस तरह से स्टूडेंट्स को समझाना है, उसमें भी मेहनत है, बहुत ही मेहनत है एक टीचर के लिए, ठीक है। तो बस यही रीज़न था जो अभी थोड़ा सा, क्योंकि माइंड ने इतना क्लिक कर जा रहा है कि बहुत ही होच पोच हो जा रहा है कि मतलब कि कहाँ से शुरू करें। क्वेश्चन यही आता है माइंड में कि कहाँ से शुरू करें, और कौन सा जो शब्द है, जो वाक्य है, वो कहाँ कहाँ पर शिफ्ट किया जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हो उनको समझने में। तो बस यही रीज़न था कि अभी हम ज़्यादा नहीं, शायद जो हमारी अतरंगी ज़िंदगी के जो पल हैं वो ज़्यादा हम नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, बस यही रीज़न है। और बाकी बात तो बीच बीच में जो दोनों बाबू है, उन लोगों का तो कुछ कुछ डालते ही रहते हैं, तो आज सोचे कि आपको एक्सप्लेन कर दें, है ना। आज ऐसा लगा हमको जैसे आज मॉर्निंग में क्लास के लिए पढ़ाई कर रहे थे, मतलब कि दिन भर मतलब कि जो टॉपिक उठाना चाहते हैं ना, तो उसी का खोजबीन में दिन भर चला जाता है, और उसी का खोजबीन जो अगर पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसको अपने तरीके से अपनी भाषा में उसको सरल आसान बनाने के लिए उस पर भी काम करना होता है, ठीक ना। तो उसके बाद ही हम क्लास ला पाएंगे, क्योंकि हम क्लास लाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि बस जो किताब में जो लिखा है वो बोल के निकल जाए ताकि स्टूडेंट को कुछ समझ आए या ना आए, तो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, है ना। थोड़ा सा अगर छोटा सा ही टॉपिक हो, लेकिन उस टॉपिक को इतने मतलब कि कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकें ताकि स्टूडेंट को इजी तरीके से समझ में आ जाए और उनके माइंड में वो टॉपिक लंबे समय तक फिट रहे फिट रहे मीन्स याद रहे, है ना।
फिट रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि पेचकस लो और फिट कर दो, वो मतलब नहीं होता है, ठीक है। वो भी होता है लेकिन मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मीन्स कि स्टूडेंट का माइंड में सेटअप हो जाए, सेटअप वही बात आ गया। मीन्स कि स्टूडेंट्स का माइंड में समझ में आ जाए, है ना। और काफ़ी जब देखिए याद किया हुआ टॉपिक जो होते हैं वो ना माइंड में जैसे 2-4 दिन ही रहते हैं, और 2-4 दिन भी मुश्किल से होते होंगे, क्योंकि उनको फिर रिवीजन करने का ज़रूरत होता है ना, तभी वो माइंड में रहते हैं। लेकिन जो टॉपिक को अगर हम अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है, उसको तोड़ कर उसका जो जड़ है, उसका जो बेस है, उसको अगर अच्छी तरह से कवर कर लिए, उसको अच्छी तरह से समझ लिए, ठीक है, अपनी मातृभाषा में या फिर जैसे भी, तो वो टॉपिक ना हमारे माइंड में लंबे समय तक रहता है, ठीक है। और लंबे समय तक क्या, जैसे अगर आधार समझ में आए तो हमेशा जैसे माइंड में रहता ही है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं उसे समझने में या फिर उसे सॉल्व करने में आसान होता है, ठीक ना। इसीलिए टॉपिक को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, उसे समझना है। जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके आंसर को इजी तरीके से ढूंढ कर निकाल सकें, ये आसान हो जाता है अगर टॉपिक को हम याद करने की जगह समझते हैं। तो ठीक है हमारी प्यारी सी दुनिया, तो मिलते हैं अब हैशटैग हमारी अतरंगी ज़िंदगी के अगले पल में। तब तक ध्यान रखिएगा, है ना, और बने रहिए हैशटैग हमारी अतरंगी ज़िंदगी के अगले पल में। तब तक के लिए बाय।